नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी का बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पद पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस पद का वाचन करते हैं। पद कुछ इस प्रकार से है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको किस विद पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मति की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। तेरे जिय कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकोटी कमरिया, बहुतय नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। आइए इस पद का अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत पद में बालकृष्ण के माखन चोर रूप का वर्णन किया गया है। बालकृष्ण की लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी है। जिस ग्राम में श्री कृष्ण पले बड़े वो ग्राम ग्वालों का था। दूध से बने पदार्थ प्रत्येक ब्रजवासी के घरों में विद्यमान थे। बालकृष्ण हमेशा अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं के घर में तथा अन्य गोपियों के घर में चोरी छुपे जाकर माखन चुराकर खाते थे। जब कभी गोपियां माता यशोदा से इनकी शिकायत लेकर आती, बालकृष्ण साफ मुकर जाते। वे कहते कि ये गोपियां झूठ बोल रही हैं, मैं इनके घर भला क्यों जाकर माखन चोरी करने लगा। माखन चाहिए तो मैं इनसे मांगकर भी खा सकता हूँ। ये केवल मुझे देखने के लिए शिकायत करने का बहाना करके आई है। और माँ यशोदा हर बार गोपियों को वापस भेज देती। लेकिन आज बालकृष्ण ने अपने ही घर में माखन चोरी किया है और माँ यशोदा ने देख भी लिया है। माँ बालकृष्ण के पास आई है और उससे प्रश्न कर रही है कि क्या उसने माखन चुराकर खाया है। यद्यपि माता यशोदा को बालकृष्ण के मुख पर लगे हुए माखन से ये ज्ञात हो चुका है कि उसी ने माखन चुराकर खाया है। बालकृष्ण अत्यंत भोले बनकर अपनी निर्दोषिता प्रकट करते हुए अलग अलग तर्क देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ यशोदा, मैंने माखन चुराकर नहीं खाया है। सुबह होते ही आपने ही तो मुझे गायों को चराने के लिए मधुबन भेज दिया था। 4 पहर यानी पूरा दिन मैं बंसी बट में भटकता रहा और संध्या समय गायों को लेकर वापस घर लौटा हूँ। ऐसे में मैं माखन कैसे चोरी कर सकता हूँ। हे माँ यशोदा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी कितने छोटे हैं। माखन से भरा हुआ ये मटका आपने कितनी ऊंचाई पर टांग रखा है। अब आप ही बताओ, क्या मेरे हाथ वहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। आप तो व्यर्थ में ही मुझ पर संदेह कर रही हो। बालकृष्ण आगे कहते हैं कि मैया, ये जो ग्वाले हैं ना, इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुख पर ये माखन लगाया है ताकि आप मुझे ही दोषी ठहराओ। ये सब मेरे शत्रु बने हैं, इसलिए आपसे झूठ बोल रहे हैं। तुम तो बहुत भोली हो जो इनकी कही बातों में आ रही हो। लगता है अब आप मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करती। मुझे तो लगता है अब आप मुझे अपना पुत्र ही नहीं मानती, मानो मैं कोई पराया हूँ। मजाक मजाक में कृष्ण माता यशोदा से इन शब्दों से सच्चाई बयां करते हैं। इन शब्दों को सुनकर माता यशोदा का ममत्व जाग उठता है और माता यशोदा अपना क्रोध एकदम भूल जाती है। बालकृष्ण आगे कहते हैं कि हे माँ यशोदा, ये लो आपका कंबल और लाठी। आपने मुझसे बहुत काम करवाया है। इसके बाद मैं गायों को चराने कभी नहीं जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर माता यशोदा अपना क्रोध भुलाकर हंस देती है और बालकृष्ण को उठाकर बड़े ही प्रेम से हृदय से लगा लेती है। बस यही इस पद का भावार्थ है। आशा है आप लोगों को यह पद समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।